हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है, पोल ऑफ मिरर, यानी मिरर का ध्रुव पोल क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे गोलीय दर्पण का जो केंद्र वाला पार्ट होता है, केंद्र होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को केंद्र बोलते हैं। यानी गोलीय स्फेरिकल मिरर जिस खोखले भाग का हिस्सा होता है उसका केंद्र को क्या बोलते हैं, उसी के केंद्र को पोल बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। जैसे समझते हैं एग्जांपल से। ये क्या है, ये मान लो ये इसका खोखला भाग हो, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसको बीच से काट दिए, ये क्या है, ये सेंटर, ठीक है, सेंटर। इसको काट के एक पार्ट को क्या कर दिए, एक पार्ट को पॉलिश कर दिए। तो देखो स्फेरिकल मिरर का केंद्र, मतलब जिस स्फेरिकल मिरर का जो केंद्र होता है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को पोल बोला जाता है, ठीक है। अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस खोखले भाग का होता है उस गोले का केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि ये क्या है, ये सर्कल है, इसका केंद्र को क्या बोलेंगे, इसको केंद्र को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो पोल क्या होता है। जैसे मान लो कि यह स्फेरिकल मिरर है, इसको आधे से काट दिया, इसका जो स्फेरिकल मिरर का केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल, ठीक है। देखो पोल क्या होता है। पोल मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर यानी जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण का परिवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, यानी सेंटर पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। यानी जो देखो कहने का मतलब ये है कि पोल क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर इसका सेंटर पॉइंट, यानी जितना डिस्टेंस से हो उतना डिस्टेंस से हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पोल बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इसको पोल बोला जाता है। अगला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये होता है कि स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण जिस खोखले भाग का हिस्सा होता है उसका केंद्र को क्या बोलते हैं, उसके केंद्र को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट पोल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये दो पार्ट हो गए, फर्स्ट ये सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब देखो जैसे ये हो गया, इसको हम क्या कर दिए, इसको रेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से पॉलिश कर दिया, एक साइड को एक अंदर से कर दिए। देखो इसका ये केंद्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो, सर्कल का ये ऐसे मान लो, ये ज्वाइन कर लो, इसका ये केंद्र था। तो जिस खोखले भाग का जो केंद्र होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परिवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। एक ये परिवर्तक पृष्ठ, एक ये परिवर्तक पृष्ठ। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, इसका परिवर्तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होगा, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पोल बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। दो पॉइंट कवर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर जिस खोखले भाग का हिस्सा होता है उसका केंद्र को क्या बोलते हैं, उसके केंद्र को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो परिवर्तक पृष्ठ होता है उसका मध्य बिंदु को, यानी मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो 5 ये, और मिड वाला पॉइंट होगा, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। दो पॉइंट क्लियर हो गया। देखो अगला पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी गोलीय दर्पण का परिवर्तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखो
गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया खोखला गोला स्फेरिकल मिरर, इसको बीच से काट दो। देखिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये क्या हो गया, इसको हमने मिरर बना लिया पॉलिश करके। अब देखो रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या है, हाफ ऑफ डायमीटर, यानी जो सेंटर से और पोल के बीच की दूरी होती है, सेंटर और पोल, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, यानी जो केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी होती है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यही लिखा है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है और उस गोले का रेडियस को क्या बोलते हैं, उस गोले के रेडियस को ही हम वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर से और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया, पोल सेंटर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो मैंने अभी बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाती है, जो रेखा मिलाती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मैंने आपको यही बताया, द स्ट्रेट लाइन विच ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ऐसी रेखा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और ध्रुव को दोनों को मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको मुख्य अक्ष बोला जाता है, ठीक है। मैंने वक्रता त्रिज्या क्या बताया कि स्फेरिकल मिरर यानी रिफ्लेक्टिंग प्रवर्तक पृष्ठ जिस खोखले भाग का हिस्सा होता है उस खोखले गोले का त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। अब देखो पोल क्या बताया, ध्रुव क्या बताया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी प्रवर्तक पृष्ठ होता है उसके मिड पॉइंट को, ठीक है, मिड पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट को ही ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या बताया कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी खोखले भाग का हिस्सा होता है उस खोखले गोले के त्रिज्या, उस खोखले गोले को केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली सीधी रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया। इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, टेड बाई पी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को। इतना पॉइंट समझ में आ गया। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगला है एपर्चर ऑफ मिरर यानी दर्पण का द्वारक। एपर्चर ऑफ मिरर यानी दर्पण का द्वारक। देखो इसको समझते हैं, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इन स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड
एपार्चर, यानी कहने का मतलब ये है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मान लो ये है, इसको बी से काट दिए, ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर के मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर, पूरा ये जो भाग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को द्वारक एपार्चर बोलते हैं, एपार्चर ऑफ मिरर, ठीक है। हिंदी में क्या करते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक है। तो हमने बहुत ही अच्छे से हमने 5 चीज़ें कवर कर लिया, ठीक है। पहला हमने क्या कवर किया, पहला हमने कवर किया पोल, ठीक है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तीसरा क्या पड़ा, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा क्या पड़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पांचवा क्या पड़ा, पांचवा हमने पढ़ा एपार्चर, एपार्चर ऑफ मिरर, ठीक है। ये हमने 5 पॉइंट कवर किया, ठीक है। सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं ध्रुव क्या होता है। देखो ध्रुव क्या होता है, जैसे मान लो ये स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। इसको बीच से काट दिए, ठीक है। काटने के बाद इसको पॉलिश कर दिए, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड से क्या कर दिए, पॉलिश्ड बाय सिल्वर ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बन गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब देखो पोल क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके मिड पॉइंट को, ठीक है, बीच वाली बिंदु, बीच वाली दूरी को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ध्रुव, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको पोल बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखो अगला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिस खोखले स्फीयर का भाग होता है, जिस खोखले स्फीयर का भाग होता है, उस खोखले गोले का सेंटर को ही क्या बोलते हैं, उस खोखले गोले के सेंटर को ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। देखो अगला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, सीधी रेखा को ही बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है। कितना पॉइंट का समझ में आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, देखो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी खोखले भाग होता है, मतलब खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के रेडियस को, उस गोले की त्रिज्या को ही सेंटर, उस गोले के त्रिज्या को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को रेडियस बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसको वक्रता, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। इतना पॉइंट समझ में आ गया। अगला पॉइंट एपार्चर ऑफ मिरर, यानी द्वारक, दर्पण का द्वारक। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर यानी व्यास को, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपार्चर ऑफ मिरर, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। तो हमने बहुत ही अच्छे से क्या कर लिया, बहुत ही अच्छे से सभी पॉइंट 5 पॉइंट कवर कर लिए, ठीक है। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे मतलब दर्पण बनता है, कैसे इमेज बनता है।